लाहौर की तारीख में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है जग्गा गुज्जर का। एक ऐसा शख्स जिसका जिक्र आज भी कुछ लोगों के दिल में खौफ और कुछ के लिए एहतराम पैदा करता है। आइए आज उसी की कहानी को जरा करीब से देखते हैं। जुग्गा जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि जुग्गा की पूरी जिंदगी का फलसफा था। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला आखिर खुद कानून के दायरे से बाहर कैसे निकल गया। यही वो तजाद है जो इसकी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। और हाँ, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। जग्गा गुज्जर 1950 और 60 की दहाई के लाहौर की एक हकीकी शख्सियत था। उसकी कहानी असल में उस दौर के जुर्म, बगावत और ताकत के खेल की एक झलक है। वैसे तो इसका असल नाम गुलाम रसूल गुज्जर था, लेकिन पूरा लाहौर उसे जग्गा गुज्जर के नाम से जानता था। वो अपने दौर के सबसे ताकतवर, सबसे दिलेर और शायद सबसे ज्यादा खौफनाक गैंगस्टर्स में से एक माना जाता था। लेकिन आखिर कोई पैदाइशी तौर पर तो गैंगस्टर नहीं बनता है ना। चकोगा की कहानी की जड़ें भी गुर्बत और नाइंसाफी में हैं। चलें देखते हैं कि आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक आम से लड़के को बगावत के रास्ते पर डाल दिया और वो बना दिया जो वो बना। जग्गा लाहौर के एक गरीब, मेहनतकश घराने में पैदा हुआ, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ बातें खास थीं। एक तो लंबा चौड़ा कद, दूसरा निडर तबीयत और तीसरा लड़ाई में गजब की तेजी। यही वो खुसूसियात थीं जो आगे चलकर उसकी पहचान बनी। सोचें, एक तरफ गुर्बत और दूसरी तरफ मोहल्ले के गुंडों का रोज का जुल्म। इन चीज़ों ने कम उम्री में ही उसके मिजाज को बहुत सख्त बना दिया। उसने अपने इर्द गिर्द नाइंसाफी इतनी देखी कि उसने खामोश रहने की बजाय खुद कुछ करने का फैसला कर लिया। और बस यहीं से इसकी कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। गैरत और इंसाफ के नाम पर जो बगावत शुरू हुई थी, वो उसे आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दुनिया की तरफ खींचती चली गई। वो जालिमों से लड़ा, लेकिन इस लड़ाई ने उसे खुद कानून के दूसरी तरफ ला खड़ा किया। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो था जंगा के राज का दौर। एक ऐसा वक्त जब लाहौर की गलियों पर सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम और दबदबा था। देखें, 1950 और 60 की दहाई में लाहौर के अंडरवर्ल्ड पर असल में 3 बड़े नामों की हुक्मरानी थी। ये तीनों ही बहुत ताकतवर थे, लेकिन इनमें से एक का नाम सब पर भारी था, और वो था जुगा। इसका तरीकाकार ही उसे बाकियों से अलग करता था। जहां दूसरे गैंगस्टर छुपकर गिरोह बनाकर हमला करते थे, वहीं जुगा अकेले ही दुश्मन का सामना करने के लिए मशहूर था। वो मुखालिफिन को सीधा उनके घर जाकर ललकारता था और पुलिस से आंखें मिलाने से भी नहीं डरता था। ये उसकी बेखौफी का लेवल था। और इसी दलेरी का नतीजा था कि लाहौर की गलियों में एक कहावत गूंजने लगी, जुग्गा दा राजे हथ विच बराजे। मतलब जिस पर जुग्गा की नजर पड़ गई, समझो उसका काम तमाम। लेकिन कहते हैं ना, ताकत हमेशा अपने साथ दुश्मन भी लेकर आती है। जुग्गा का अरूज जितना तेज था, उसकी दुश्मनियां भी उतनी ही गहरी होती गईं, और आखिरकार यही दुश्मनियां उसके जवाल और मौत की वजह बनी। असल गैंग वॉर तब शुरू हुई जब कुछ बाअसर लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और बात उसके खानदान को धमकियां देने तक पहुंच गई। जग्गा ने उसका जवाब सीधा तशद्दुद से दिया और उसके बाद फायरिंग और कत्लो गारत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उसे लाहौर का सबसे खतरनाक आदमी बना दिया। कानून के साथ भी इसका रिश्ता बड़ा अजीब था। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं होता था, और वो सबूत न होने की वजह से अक्सर रहा हो जाता। यहां तक कि जेल में भी दूसरे कैदी इसे जग्गा साहब कहकर बुलाते थे। लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है। 1960 की दहाई में इसकी कहानी का भी अंजाम आ गया। लाहौर के इलाके मजंग में एक मुखालिफ गुरोह ने घात लगाकर उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। लेकिन वो जुंगा था, हार मानना उसने सीखा ही नहीं था। कहते हैं कि शदीद जख्मी होने के बावजूद वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वहीं मौके पर ही दम तोड़ा। यानी उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह एक बेखौफ लड़ाका के तौर पर ही हुई। जगह तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि सच पूछें तो उसकी असल दास्तान उसकी मौत के बाद शुरू हुई। एक ऐसी विरासत जो आज तक मुतनाज़े है। इसकी मौत के बाद जग्गा एक देवमालाई किरदार सा बन गया। अपनी बरादरी के लिए वो एक हीरो था, जराइम पेशा लोगों के लिए वो ताकत की एक अलामत बन गया, और हाँ, फिल्म वालों के लिए तो वो एक ऐसा किरदार था जिस पर कई फिल्में बन गईं। और यही वजह थी कि बरसों तक लाहौर में ये बात कही जाती रही कि जग्गा मर गया मगर लाहौर दा दिबंग अजवी जिंदा है। ये जुमला उसकी कभी न खत्म होने वाली शोहरत का सबूत है। तो आखिर में हमारे सामने जुग्गा गुज्जर की शख्सियत के 2 बिल्कुल अलग अलग रुख आते हैं।
एक तरफ वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला एक बेखौफ मुहाफिज था, और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर, एक कातिल और कानून को तोड़ने वाला। यही दोहरी शनाख्त उसे तारीख का एक पेचीदा और यादगार किरदार बनाती है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, जग्गा गुज्जर हीरो था या विलन? एक जालिम समाज का बागी था या खुद एक जालिम? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। इसकी असल पहचान शायद इसी बात में छुपी है कि हम तारीख को किस नज़र से देखते हैं।